नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही विशेष स्रोतों के गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। ये स्रोत हमें श्री कृष्ण के जगत गुरु वाले रूप की एक गहरी समझ देते हैं। जी हाँ। हमारे पास 8 खास श्लोक हैं और उनकी व्याख्याएं भी, जिनके जरिए हम उनके इस विश्व गुरु स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये श्लोक एक तरह से श्री कृष्ण का परिचय कराते हैं, उनके काम, उनका वो अद्भुत दिव्य रूप और हाँ, वो कौन से गुण हैं जिनके कारण उन्हें जगत गुरु कहा गया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं इन स्रोतों में क्या छिपा है। पहला श्लोक कुछ इस तरह है। वसुदेव सुतन देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हाँ, तो ये श्लोक बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आता है, उनके परिचय और मुख्य कार्य कि वो वसुदेव के पुत्र हैं, देव स्वरूप हैं और कंस चाणूर जो अधर्मी थे उनका उन्होंने मर्दन किया, नाश किया। और देवकी परमानंदम। हाँ, अपनी माता देवकी के लिए तो वो परमानंद का स्रोत हैं। और कृष्ण नाम जिसका अर्थ काला या आकर्षित करने वाला भी होता है। अच्छा। और सबसे खास बात, जगत गुरुम, पूरे जगत के गुरु, उनको हमारा नमन है। तो ये जो असुरों का मर्दन है, ये सिर्फ एक वीरता का काम नहीं हुआ? नहीं, ये उनके जगत गुरु होने का एक बहुत जरूरी पहलू है। अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना, ये गुरु का ही काम है। समझी। अब देखिए, अगले श्लोक में उनके सौंदर्य का वर्णन है, वो दिव्य रूप जो भक्तों को अपनी ओर खींचता है। अच्छा, तो दूसरा श्लोक सुनते हैं। अतिसी पुष्प शंगाशम हार नूपुर शोभितम रत्न कंकन केयुरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जी, इसमें उनके रूप रंग की बात हो रही है। अतिसी पुष्प मतलब अलसी का फूल, वैसा श्याम वर्ण है उनका, मोहक। गले में हार हैं, पैरों में नूपुर हैं और हाथों में रत्न जड़े कंगन और बाजूबंद। ये तो बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, और ये सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं है, ये उनकी दिव्यता का प्रतीक भी है, एक जगत गुरु की पहचान का हिस्सा। उनका रूप भी उनके गुरु होने में एक भूमिका निभाता है, लोगों को आकर्षित करता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक। हाँ, तीसरा श्लोक। कुटिलालक संयुक्तम पूर्ण चंद्र निभाननम विलसतः कुंडलधरम देवम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अब यहाँ उनके चेहरे की सुंदरता पर ध्यान है। कुटिल अलक यानी घुंघराले बाल। अच्छा। पूर्ण चंद्र निभाननम, पूर्णिमा के चांद जैसा खिला हुआ चेहरा और कानों में चमकते हुए कुंडल। वाह। ये उनके शांत, शीतल और आनंद देने वाले रूप को दिखाता है। सोचिए, ऐसा रूप किसी भी शिष्य के लिए कितनी प्रेरणा दे सकता है। वाकई बहुत मनमोहक। अच्छा, चौथे श्लोक में और क्या खास बातें हैं? मंदार गंध संयुक्तम चारुहासम चतुर्भुजम बरहि पिंजव चूड़ांगम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसमें कई चीजें हैं। एक तो मंदार पुष्पों की दिव्य सुगंध जो उनसे आती है। सुगंध। उनकी प्यारी सी मुस्कान, चारुहास, फिर उनकी 4 भुजाएं जो दिखाती हैं कि उनमें अलौकिक शक्ति है, क्षमताएं हैं। और वो मोर पंख। हाँ, बरही पिंजव, सिर पर मोर पंख का मुकुट, ये सब उनके देवत्व और उनकी जो सहज सुंदरता है उसको दिखाते हैं। एक विश्व गुरु के कई आयाम होते हैं, ये उनमें से कुछ हैं। अब 5वां श्लोक, जिसमें उनकी आंखों और वर्ण पर जोर है। ऊत्फुल्ल पद्मपत्राक्षम नीलजीमूत सन्निभम यादवाणाम शिरोरत्नम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जी, यहाँ उत्फुल्ल पद्म पत्राक्षम, उनकी आंखों की तुलना खिले हुए कमल के पत्तों से की गई है। कमल जैसे नेत्र। हाँ, जो पवित्रता, ज्ञान और करुणा के प्रतीक हैं। और नील जीमुत सन्निभम, उनका रंग नीले बादलों जैसा है, गहरा, गंभीर। और वो यादवों के शिरोमणि। हाँ, यादवानाम शिरो रत्नम, यादव कुल के सिरमौर, ये उनका नेतृत्व गुण भी दिखाता है। तो ये सब गुण मिलकर ही तो उन्हें एक मार्गदर्शक, एक गुरु बनाते हैं। सही कहा, नेतृत्व और करुणा, ये तो गुरु के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आप 6ठे श्लोक में उनके व्यक्तिगत रिश्तों और कपड़ों का जिक्र है। रुक्मिणी कैली संयुक्तम पीतांबर सुशोभितम अवाप्त तुलसी गंधम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हाँ बिल्कुल, यहाँ रुक्मिणी जी के साथ उनकी लीलाओं, उनके प्रेम का जिक्र है। ये उनके प्रेममय गृहस्थ रूप को दिखाता है। वे पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनते हैं, जो शुभ माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक है। और उन्हें तुलसी की गंध प्रिय है, जो पवित्रता से जुड़ी है। तो
जगत गुरु सिर्फ वैरागी नहीं होता। नहीं, ये यही दिखाता है कि जगत गुरु जीवन के हर रंग में दिव्य हो सकता है, प्रेम में भी, गृहस्थी में भी। अब 7वां श्लोक, ये उनके भक्तवत्सल रूप और ऐश्वर्य की तरफ इशारा कर रहा है। गोपिका नाम कुछ द्वंद्वम कुंकुमन कीतवक्षसम श्रीनिकेतम महेश्वरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जी, ये श्लोक गोपियों को उनके प्रति जो अनन्य प्रेम था उसे दर्शाता है। उनके वक्ष पर भक्ति के प्रतीक कुमकुम के चिन्ह। श्रीनिकेतम का क्या अर्थ है? श्रीनिकेतम मतलब लक्ष्मी जी का निवास स्थान, यानी वो स्वयं ऐश्वर्य और सौभाग्य के प्रतीक हैं। लक्ष्मी उनके हृदय में वास करती हैं। और महेश्वसम? महेश्वसम यानी विशाल धनुष धारण करने वाले, ये उनकी शक्ति को भी दिखाता है। तो देखिए, प्रेम, ऐश्वर्य और शक्ति तीनों का मेल है उनमें, यही उन्हें पूर्ण बनाता है। और अब हम आते हैं 8वें और अंतिम वर्णनात्मक श्लोक पर, जो उनके कुछ और दिव्य चिन्हों के बारे में बताता है। श्रीवत्सांगम महोरस्कम वनमाला विराजितम शंख चक्र धरम देवम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हाँ, इसमें उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह का वर्णन है, जो उनकी दिव्यता का एक प्रमाण माना जाता है। अच्छा। महोरस्कम यानी उनकी छाती विशाल है, ये उनके साहस और सबको आश्रय देने की क्षमता का प्रतीक है। और वनमाला, शंख चक्र? जी, गले में वो जिंगोना पहने हैं और हाथों में शंख और चक्र धारण करते हैं। शंख आह्वान का प्रतीक है और चक्र समय और धर्म के चक्र का। ये सभी चिन्ह उनके परम ईश्वर होने और पालक स्वरूप को पक्का करते हैं, और जगत गुरु के लिए ये जरूरी है। इन 8 श्लोकों के बाद स्रोत में एक और श्लोक भी है शायद, जो इनका पाठ करने का फल बताता है। हाँ, बिल्कुल है। उसमें कहा गया है कि सुबह के समय अगर कोई इन 8 श्लोकों का पाठ करे या बस स्मरण ही कर ले तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। करोड़ों जन्मों के पाप? हाँ, ये दिखाता है कि इन वर्णनों में कितनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति है और उनके नाम या रूप का स्मरण कितना प्रभावशाली हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये श्लोक सिर्फ कृष्ण के रूप या उनके कामों का बखान नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उनके पूरे व्यक्तित्व, उनकी शक्ति, उनका सौंदर्य, प्रेम, नेतृत्व, दिव्यता, करुणा, इन सबको सामने लाते हैं। और शायद यही सब मिलकर उन्हें जगत गुरु बनाता है। आपने एकदम सही पकड़ा। ये सिर्फ कृष्ण की कहानी नहीं है, ये एक तरह से एक आदर्श गाइड, एक सच्चे गुरु के गुणों का खाका है। भक्ति करने वालों के लिए उनका रूप, उनकी लीलाएं महत्वपूर्ण है, पर उनका जो संदेश है, उनके जो आदर्श हैं, वो तो सबके लिए हैं, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति के लिए। हाँ, वो सार्वभौमिक है। बिल्कुल, और यही बात उन्हें असल में जगत गुरु बनाती है। तो आज हमने उन स्रोतों पर बात की जो श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में दिखाते हैं, उनके अद्भुत गुणों, कार्यों और रूप के जरिए। जी, और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोता अपने मन में रख सकते हैं। हाँ, जरूर। कि ये जो इतने सारे दिव्य वर्णन हमने सुने, इतने सारे गुण देखे, इनमें से विश्वगुरु का कौन सा एक पहलू या कौन सा एक सिद्धांत आज के इस भागदौड़ वाले जीवन में सबसे ज्यादा काम का लगता है, या जिसे हम अपनाने की कोशिश कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना शायद दिलचस्प